Student, welcome to my YouTube channel Study Time with Ravi। मैं हूँ रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए इस टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि जब भी किसी संधारित्र में या संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उस परावैद्युत पदार्थ पर संधारित्र की प्लेटों के विपरीत उस पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेरित आवेश कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो आइए वो जानते हैं हम लोग कि वो प्रेरित आवेश कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें माना कोई एक संधारित्र है जिस पर आवेश की मात्रा Q है। संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q है। इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। आवेश Q है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और संधारित्र की प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व मान लीजिए सिग्मा है तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान A हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों का एक आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो दूसरे का माइनस सिग्मा है, एक का प्लस सिग्मा दूसरे का माइनस सिग्मा है। अब इस संधारित्र की प्लेटों पर एक पर धन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है। तो दोनों धन आवेश और ऋण आवेश के कारण प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिसका मान E0 होता है और इसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। लेकिन जैसे ही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख देते हैं या पट्टी रख देते हैं, जो इस तरह से चित्र में प्रदर्शित है, तो यहाँ रखने पर इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखा जाता है तो इस प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभाव के कारण इस पदार्थ के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, वैद्युत ध्रुवित हो जाते हैं, जिसके कारण एक सिरा इसका धन प्लेट के सामने का सिरा ऋण आवेशित हो जाता है और ऋण प्लेट के सामने का सिरा धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वैद्युत ध्रुवण के कारण, तो इस आवेश को कहा जाता है ध्रुवित आवेश कहा जाता है या प्रेरित आवेश कहा जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाता है। मान लीजिए इसका मान एक सिरे पर ऋण आवेश माइनस Q डैश है, दूसरे प्लस Q डैश है। यहाँ जो Q डैश होता है आवेश वह Q से छोटा रहेगा हमेशा, क्योंकि वह पूर्ण रूप से आवेश अलग नहीं होते हैं, बस ये जो अणु होते हैं ध्रुवित हो जाते हैं, उसी के साथ पदार्थ के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वो आवेश की मात्रा कम रहती है। तो इसे Q डैश को ही कहते हैं प्रेरित आवेश कहते हैं। तो चूंकि ये पट्टिका के सिरों के बीच धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिसकी दिशा ये दिखाया गया है, उसके अंदर ही प्लस से माइनस की तरफ, जिसकी तीव्रता का मान है E डैश। तो इसकी दिशा प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है उसके विपरीत दिशा में। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित प्लस Q व माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E0 से दिखाया गया है। तो E0 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ सिग्मा है उस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता है।
तो यहाँ से अब इसका मान रखेंगे, सिग्मा का मान रखेंगे आवेश के रूप में होगा तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये जब दोनों प्लेटों पर जब प्लस Q और माइनस Q आवेश है, उसके कारण उन प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश प्लस Q डैश व माइनस Q डैश के कारण पदार्थ के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इसको दिखाया गया ई डैश से, तो ई डैश का मान हो जाएगा सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो अलग रहेगा, क्योंकि प्रेरित आवेश की मात्रा अलग है। तो इसको लिख सकते हैं Q डैश अपान A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ Q डैश प्रेरित आवेश की मात्रा, A परावैद्युत पदार्थ और प्लेट दोनों के लिए क्षेत्रफल एक ही रहेगा, क्योंकि उसी के सीध में रखा गया, उसी आकार का रखा गया। ये एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं प्लेटों के बीच परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं ई से, तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश हो जाएगा, क्योंकि दिशा दोनों के विपरीत है, इसकी उधर है, इसकी इधर है, और ये इसका मान कम होता है, इसलिए इसको घटा देंगे। यहाँ से लिख देंगे ई बराबर हो जाएगा, इसका मान ई नॉट का रखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका मान होगा Q डैश अपान A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान लिख सकते हैं Q माइनस Q डैश अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस समीकरण 1 इसको मान लेंगे, इस तरह से समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें यहां लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ या माध्यम रखा हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं ई बराबर Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इस समीकरण 2 लिख सकते हैं। यदि किसी भी प्लेटों के बीच यानी प्लेट पर आवेश Q है, उसका क्षेत्रफल A है, तो यदि उस पदार्थ के बीच या प्लेट के बीच निर्वात है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन जब K परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रखा रहेगा, माध्यम रहेगा, तो वहां K लग जाएगा, जहाँ K उस माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। तो उस नियम से ये लिख सकते हैं हम। तो यही परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ही समीकरण 1 में प्रदर्शित है, यानी समीकरण 1 और 2 एक ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रदर्शन कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ दोनों का मान बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 और 2 से लिख सकेंगे। यहाँ पर तुलना कर देंगे, आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश बराबर हो जाएगा Q अपान के हो जाएगा। यहाँ से Q डैश का मान निकालेंगे तो Q डैश बराबर हो जाएगा Q माइनस क्यू अपान के हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो Q डैश बराबर आ जाएगा, Q कॉमन होगा तो 1 माइनस 1 अपान के हो जाएगा। तो ये मान इसका आएगा, प्रेरित आवेश का मान इतना है। अब ये जो प्रेरित आवेश है, एक आवेश पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। एक प्लेट पर होगा इसका मान Q1 माइनस 1 अपान के धनात्मक होगा और एक पर ऋणात्मक होगा, Q1 माइनस 1 अपान के होगा। ये हमेशा रहेगा। और यहां से कहेंगे कि चूंकि के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, हमेशा 1 से ज्यादा ही जाता है, तो 1 से जब ज्यादा इसका मान रखेंगे तो ये 1/k 1 से बहुत कम आएगा, तो इसमें से घट जाएगा। यानी Q डैश का मान हमेशा क्या होगा, Q डैश लेस देन Q हो जाएगा। यानी इस परावैद्युत पदार्थ पर जो प्रेरित आवेश है वह संधारित्र की प्लेटों पर जो मूल आवेश है उससे सदैव कम ही रहे। इस तरह से कर सकते हैं। अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई धातु रख दिए, परावैद्युत माध्यम के स्थान पर कोई धातु रख दिए, तो धातु के लिए परावैद्युतांक K का मान अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। जब K का मान यहाँ अनंत रखेंगे, 1/अनंत का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, बस सीधे 1 बचेगा। यानी Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q डैश बराबर Q का मतलब क्या होता है कि जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होगा वही क्या होगा, उस धातु की प्लेट पर उत्पन्न हो जाएगा प्रेरित आवेश। अर्थात जितना उस पर आवेश है उतना उस पर आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन परावैद्युत पदार्थ कोई रखेंगे धातु के अलावा, तो उस पर जो प्रेरित आवेश होगा हमेशा संधारित्र की प्लेटों के मूल आवेश से हमेशा उसका मान कम होगा। इसको हम लोग यहाँ से स्पष्ट कर लिए। तो यहाँ सीख लिए हम लोग कि किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाता है, तो उस पर जो प्रेरित आवेश होता है उसका मान होता है Q डैश बराबर Q1 माइनस 1/k, जहाँ Q संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है और K उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। माना एक संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और इस पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो इन आवेश के कारण, दोनों प्लेट पर धन आवेश और ऋण आवेश है, तो इसके कारण इसके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका मान मानिए E0 है। E0 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। E0 लिख सकते हैं, E0 बराबर लिख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V0 हो, तब V0 बराबर लिख सकते हैं हम लोग E0 बराबर होता है V0 अपान D होता है,
जहाँ डी प्लेटों के बीच की दूरी है तो यहाँ से भी नॉट का मान निकालेंगे। भी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से ई नॉट का मान रख देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। तो ये प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे यदि संधारित्र की धारिता सी है, या सीधे यहाँ लिख सकते हैं अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता सी बराबर लिखते हैं क्यू अपॉन भी लिखते हैं, या क्यू अपॉन भी नॉट लिख लेंगे क्योंकि यहाँ विभवांतर भी है, भी नॉट है। यहाँ से सी का मान निकालेंगे। सी बराबर हो जाएगा क्यू का मान रखें क्यू अपॉन भी नॉट, यानी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। इसको समीकरण 1 कर देंगे। संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। फिर इसके बाद यदि प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है पूरे स्थान में के परावर्तकांक का कोई माध्यम रख दिया जाए, पूरे स्थान में जो खाली स्थान है, तो यहां जो होगा जिसका परावर्तकांक के है, तो इस परावैद्युत पदार्थ में जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान घट जाएगा। पहले से कितना घट जाएगा, इसी के अनुपात में घट जाएगा, 1/k गुना इसका मान घट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए उसका मान ई है, तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन के, यानी उसके परावैद्युतांक के अनुपात में घट जाएगी, इसका इतना मान घट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हो गया उस परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ई हो गई। वह पहले जब खाली स्थान था तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट थी, तो उससे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अभी इसका विभवांतर भी घट जाएगा। यहाँ लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, पहले भी नॉट था, परावैद्युत पदार्थ रखेंगे उसका विभवांतर बदल जाएगा, मान ये भी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिख सकते हैं, भी अपॉन डी लिख सकते हैं। यहाँ से भी का मान निकाल सकते हैं, भी बराबर आएगा ई इंटू डी आएगा। तो ई का मान यहाँ से रख देंगे जो निकाले हैं अभी, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरह से संधारित्र की धारिता हो जाएगा, संधारित्र की धारिता। जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तब उसकी धारिता बदल जाएगी, सी नॉट की जगह सी हो जाएगा। सी बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन भी लिख सकते हैं। तो में मान रखेंगे क्यू अपॉन भी का मान रखेंगे यहाँ से क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ से आ सकता है सी बराबर, पलटेगा उसमें क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पलट के जाएगा, होगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। अब इसमें से के कॉमन ले सकते हैं, तो जब के कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख सकते हैं। तो यही जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है वो समीकरण ये से देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर सी के, यानी ये निर्वात में उसकी धारिता है सी नॉट, इसको प्रदर्शित करेंगे, ये सी नॉट के बराबर है। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं के सी नॉट लिख सकते हैं।
यानी C बराबर आया KC0 आया। यहाँ से स्पष्ट होता है C बराबर KC0, ये फाइनल रिजल्ट आया। यहाँ C क्या है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक K परावैद्युतांक माध्यम की एक पट्टी रख दिया जाएगा या माध्यम रख जाएगा, पदार्थ रख दिया जाएगा, तब धारिता है। और C0 जब उसके बीच में खाली स्थान रहेगा, निर्वात रहेगा, तब उसकी धारिता है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर उसकी धारिता निर्वात में उसकी धारिता का K गुना होती है, यानी पहले की धारिता से K गुना मान उसका बढ़ जाता है। तो ये रहा संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव होता है। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसकी धारिता उतनी ही गुनी बढ़ जाएगी जितना उसका परावैद्युतांक होता है, पहले से मान उसका K गुना बढ़ जाता है। आज हम लोग सीखे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, फिर उसके बाद हम लोग सीखे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।